नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु के बारे में। कक्षा 9 का अध्याय है। पिछले 2 अध्याय में हम हमारे देश की स्थलाकृति एवं अपरवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक मूल 3 तत्वों से 2 तत्व ये है। इस अध्याय में हम आप तीसरे तत्व अथवा हमारे देश के वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म अथवा असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र के लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की आवश्यकता एवं विविधताओं का योग ही जलवायु है। मौसम का एक विशेष समय एक क्षेत्र वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ हफ्ते, महीने तथा वायुमंडल अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जिस दिन गर्मी या ठंडी, हवादार एवं या शांत आसमान, बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकता है। महीनों के औसत वायुमंडल अवस्था के आधार पर वर्षा की ग्रीष्म व शरद या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है अथवा कैसी ऐसी क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु। यह एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः पृथ्वी रूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं आई है। हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें से किस प्रकार की भिन्नता होती है। ग्रामीण में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों तक का तापमान लगभग 50 सेंटीमीटर से तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेंटीमीटर से रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर का तापमान -45 डिग्री तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री से होता है। अब देखिए, अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप में तथा प्रकाश में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एक ऋतु के अनुसार वातावरण विवरण में भी भिन्नता है। हिमालय में वर्षण अधिक हिम के रूप में हो सकता है तथा देश के शेष भागों में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से दिसंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट तक अधिकतर वर्षा अक्टूबर से नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। सामान्य क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ तापमान में अंतर कम होता है, क्योंकि वो बराबर बना रहता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। देश के आंतरिक भागों में और मौसमी और ऋतुनिष्ठ का अंतर अधिक होता है। उत्तरीय मैदानों में वर्षा की मात्रा सामान्य पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरीय मैदान, उत्तर दिशा की जो मैदान है, वहाँ से वर्षा की मात्रा पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जैसे जैसे पश्चिम दिशा की ओर आती है, वर्षा की क्या आती है, मात्रा घटती जाती है। पूर्व दिशा में वर्षा ज़्यादा होती है और जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा कम होती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन से विविधता लाती है, जो उनके भोजन व वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाई देता है। जलवायवीय नियंत्रण।
जलवायु नियंत्रण। किसी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रण करने के लिए 6 मुख्य कारक है: अक्षांश, तुगांत, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण। देखिए एक बार फिर से सुनिए। 6 मुख्य कारण: अक्षांश, तुगांत, ऊंचाई, तुगांत यानी ऊंचाई, और वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। पृथ्वी के गोलय के कारण इससे प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार लगभग अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल के सघनता कम होती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती है। किसी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उसी क्षेत्र स्थान को के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार से तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। समुद्र का जलवायु का समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है वह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोगों के विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं। इस महाद्वीपीय अवस्था में गर्मी में बहुत अधिक गर्मी एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। देखिए एक बार वापस सुनिए। क्या है? लोग विषम मौसमी अवस्था को महसूस करते हैं। लोग विषम मौसमी अवस्था यानी भिन्न भिन्न अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इससे महाद्वीपीय अवस्था है, जो महाद्वीपीय अवस्था है वो गर्मी में बहुत अधिक गर्म होती है और सर्दी में बहुत अधिक ठंड होती है। वहाँ पे महासागरीय धाराएं समुद्र की तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ में तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्मी या फिर ठंडी जलधाराएं बहती है वहाँ वायु का दाब समुद्र के तट की ओर होता है। यह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान पर जलवायु को निर्धारित करने के लिए उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचाई पर्वत ठंडी एवं गर्म वायु को अवरोधी करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाले जलवायु के रास्ते को रोकने में सक्षम हो तो यह उसे क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों को पवन विमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं अपन भारत की जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। करक वृत्तीय देश में मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व के मिजोरम से होकर गुजरती है। कौन सी? करक रेखा। तो करक रेखा वृत्त देश के मध्य भाग से और पश्चिम के कच्छ रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग करक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। करक वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु के एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। अब ऊंचाई की बात करते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसी औसत की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय क्षेत्रों में विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हें पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। इन पर्वतों के कारण कहाँ पे? मध्य एशिया के तुलना में कम ठंड पड़ती है। अब वायु दाब और पवन की बात करें। भारत में जलवायु से संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं पर से संचालित है। वायु दाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्व व्यापारी पवनों
वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब एवं पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है और कैरियोलिस बल के कारण दाहिनी एवं विक्षेपी होकर विषुवणाती निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। सामान्यतः इस पवन में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह स्थलीय भाग पर उत्पन्न होती है यह एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत की शुष्क क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। भारत की जलवायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, इसीलिए क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं एवं दक्षिण में निम्न दाब वाली महासागरीय क्षेत्र में ऊपरी बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तन हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई विषुवत पृष्ठ के पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती है और भारतीय उपमहाद्वीपों पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्टा महासागरों की ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है, भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंरचना पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहती है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरी वर्ष हिमालय में दक्षिण में प्रभावित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं और गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चलती है। एक पूर्व जेट धाराएं जैसे कि उपोष्णकटिबंधीय पूर्व जेट धाराएं कहा जाता है। जेट धाराएं महीने के प्रायद्वीपीय भारत में ऊपर लगभग 40 डिग्री अक्षांश में प्रभावित होती है। चलिए आज इतना ही, कल और पढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।